2022 के चुनावों की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं। आज हम मौजूद हैं दिनेश गुजर जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और इन सब के अलावा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे चुनावी माहौल के बारे में। आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टी चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। बात करेंगे वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाई देता है जय अखिलेश, अगली सरकार बनने जा रही है अखिलेश की। तो क्या कहेंगे दिनेश गुजर जी? आदरणीय सेफी जी, पिछले 4.5 साल से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार प्रदेश में चल रही है और मैं किसी की भी पार्टी की या नेता की ज़्यादा बुराइयां करने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं कामों पर विश्वास करता हूं, अपने नेता के कामों पर विश्वास करता हूं। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 की सरकार में प्रदेश में जो विकास के काम किए, सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, उनको लेकर के हम पुनः जनता के दरबार में जा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं और जनता हमें बहुत समर्थन दे रही है। आने वाले 2022 में सपा लोकदल गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, आप बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आजकल बुलंदशहर का सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है गुटबाजी का बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चित है बुलंदशहर। तो इस गुटबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलंदशहर की जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो मेरी तो एक ही विनती है बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष से। बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष हमारे छोटे भाई की तरह हैं। अध्यक्ष कोई रहे, राहुल यादव रहें, दिनेश गुजर रहें, हामिद रहें, अब्दुल लब रहें, बादल यादव रहें, हिमायत अली रहें, कोई भी हमारा साथी अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष की एक परंपरा है कि अध्यक्ष को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और बड़ा दिल रख के पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े से बड़े नेता सबके साथ मिल कर के काम करें। आज बुलंदशहर में पार्टी की जो स्थिति, जो आपस में थोड़े बहुत मतभेद हैं, और एक बुलंदशहर ही नहीं है, आसपास बहुत सारे जिलों में मतभेद हैं और मतभेद का केवल एक ही कारण है, पार्टी में कुछ ऐसे नेता हो जाते हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हो जाते हैं जो एक दूसरे की चुगलखोरी, बुराइयां आपस में करते हैं। सेफी जी, ये तो पार्टी है, ये तो जिला अध्यक्ष है, हम तो मनुष्य है। जो ये चुगली होती है ना, चुगली, ये पत्थर को भी तोड़ देती है। जिन जिन परिवारों में चुगली चली, बुराइयां हुई, वो परिवार राजनीति में ख़त्म हुए। अच्छा, आपका कहना है कि सभी मिलकर प्रयास करें जिससे पार्टी को कामयाबी मिले। मैं बुलंदशहर के संगठन सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव है। जो हमारे हैं, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, उनको छोड़ करके हमारे विचारों से प्रभावित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से प्रभावित हैं, नेताजी के विचारों से प्रभावित हैं, उन सबसे भी मिलें, पार्टी के लोग, उनको भी जोड़ें। अभी हमें सरकार में आने के लिए कुछ प्रतिशत वोटों की आवश्यकता है प्रदेश में। जब तक वो प्रतिशत हम वोट नहीं बना देते, हमें दिक्कत है। हमारी थोड़ी सब जातियों में, धर्म में, समुदाय में पैठ बढ़ रही है, पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तो ये कहना है मेरा। दूसरा, बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के हमारे कुछ साथी बहुत बुजुर्ग लोग हैं, नेता हैं, एक दूसरे की जातियों को खराब बातें करते हैं। उनको ये सब बंद करना पड़ेगा। और चुनाव में सरकार जा रही है, चुनाव में पार्टी जा रही है, तो भाई चुनाव में तो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। बीजेपी से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है सेफी जी। बीजेपी से चुनाव लड़ना, उसके लिए हमें एक युद्ध स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, फिर हम सब मिलेंगे,
हम जिलाध्यक्ष से खुद मिलेंगे, उनको घर पे चाय पे बुलाएंगे, सारे साथियों को चाय पे बुलाएंगे, और कहीं अगर हमसे किसी से मेरे से किसी को नाराज़गी है तो भाई मैं तो किसी के भी घर पे जाके पैर छू के उससे माफ़ी मांग लूँगा, परंतु पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा दिनेश जी, हर बार देखते हैं सिकंदराबाद विधानसभा सीट पार्टी जीतते जीतते रह जाती है। हर बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है, अभी भी चुनाव नज़दीक है, तो सिकंदराबाद सीट के बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल आपका वाजिब है। जनपद बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की अगर कोई सबसे ज़्यादा सीट मजबूत है तो पहले नंबर पे सिकंदराबाद और दूसरे नंबर पे अनूपशहर। दुर्भाग्यवश बहुत दिन से हम दोनों सीटों को हार रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने रब साहब को टिकट दिया, 1 साल उन्होंने काम किया, बाद में उनका टिकट बदलना पड़ा। कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी आई, मुझे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए सैफी जी, ऐसा है अब 1 साल तक आदमी काम करता है क्षेत्र में, वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव से 10 दिन पहले 15 दिन पहले उनको टिकट बदला, तो कहीं ना कहीं देखिए उनकी जात में, उनके धर्म में, उनके लोगों में, उनके साथियों में नाराज़गी आ जाती है। इसलिए इस बार हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिसको भी टिकट देंगे टिकट नहीं बदलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और बहुत अच्छे आदमी को टिकट देंगे, बहुत अच्छे नेता को टिकट देंगे। जिसको भी देंगे हम सब मिल करके इस बार बहुत मजबूती से एकजुट होकर के, चाहे हमारे पास प्रत्याशी आए ना आए, कोई आए ना आए, हम ये सोचेंगे, हमें सबको ये सोचना है कि अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पे। अच्छा, आपका ये कहना है कि पार्टी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेगी इस बार? हाँ, पार्टी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेगी, बुलंदशहर में अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस शर्तें उसके लिए हमारे ज़िले के सारे नेताओं को, संगठन को, चाहे हमारे एमएलसी हैं, चाहे हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। एक कहावत है, घमंड रावण का भी नहीं रहा। तो जब घमंड छोड़ देंगे, सब साथ आ जाएंगे, एक टेबल पे चाय पी लेंगे, एक टेबल पे खाना खा लेंगे, सारे मतभेद बुला देंगे, तो हमारी पार्टी से ज़्यादा ना तो वर्कर किसी के पास है, ना नेता किसी के पास है। और रही साधनों की, तो हमारे पास तो हमारे नेता ऐसे हैं कि उनके पास तो 1-1 हज़ार उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए साधन है। जितेंद्र यादव क्या कम बड़े आदमी हैं? जितेंद्र यादव साधन वाले हैं, अच्छे हैं, वो सबकी मदद कर सकते हैं, तो इसलिए सब मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका अपने विचार रखने के लिए।